friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Uttarakhand Judicial Services 2002. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की। देखिए पार्ट 1 जीके है पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज propounded इन केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला। सी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 2 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, elected members of state legislative assemblies including NCT Delhi and UT Pondicherry, and elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, all members of state legislative assemblies। तो इसका रहेगा 2 and 3 इलेक्टेड होना चाहिए, तो बी इज़ द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 55 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहाँ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने में है? 143 में। स्पेशली पिटिशन कितने हैं? 136 में। राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली 32 में है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर 213 में है। 123 में किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो इसमें ठीक कौन सा हुआ फिर? ओनली 3। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4 कावेरी रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट कंसर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पौंडीचेरी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 5 रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश एज पर रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए उस टाइम की बात है, हो सकता है उस टाइम पर ये रिसेंट न्यूज़ में हो। 2002 की बात है, 20 साल पुरानी। नेक्स्ट इज 6 ए स्टेट इज एंड बिकम एन इंटरनेशनल पर्सन बाय रिकॉग्निशन ओनली इज क्लेम्ड बाय constitutive theory। B is the answer। Next is 7 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज टू बी लोकेटेड एट, इस टू बी है, देखिए उस टाइम में बना था ये, तो कहाँ पर ये? हेग में है, ICJ के पास ही। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 8 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यस ये है। बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, सुपरविजन कंट्रोल फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये नहीं है। डी इज द आंसर। ऑब्जर्व नहीं करता। नेक्स्ट इज 9 जस्ट कोगेंस डिनोट्स प्री एम्पलरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10 विद द व्यू टू गिव इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट पार्लियामेंट इनेक्ट लॉ ऑन सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट विदाउट कंसल्टिंग द अफेक्टेड स्टेट्स। द लॉ इज इनवैलिड है या फिर फुली वैलिड है? is fully valid as Parliament is empowered to make such a law in order to give effect to international agreement even though its encroachment upon the state exclusive power of legislation। C is the answer। एंड ये प्रोविजन कहाँ प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 253 में। वहाँ पर लिखा है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट और कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट। ऑल राइट। Next is 11 succession of government means change of external sovereignty या फिर internal sovereignty through constitution or revolutionary processes। B is the answer। Next is 12 dualism denotes that international law and state law represents two entire distinct legal systems। A is the answer। Next 13 in spite of the fact that veto is inconsistent with the principle of sovereign equality of law of all members, veto is vested with permanent members of UN for maintaining international peace and security। B is the answer। Next is 14 article 21 of the Constitution of India incorporates the right to doctor's assistant in which of the following cases this was decided? That was Permanent Katara versus Union of India। D is the answer। Next 15
In which of the following cases the doctrine of prospective overruling was that was IC Goloknath University, state of Punjab. C is the answer. Next 16. Which one of the following article of the Constitution of India gives power to the Election Commission of India in tendence, direction and control of elections? That is Article 324. A is the answer. Next 17. Advertisement is a commercial speech was laid down in Tata Press Limited versus Mahanagar Telephone Nigam Limited. D is the answer. Next 18. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by General Assembly. B is the answer. Next 19. The tenure of judges of International Court of Justice is 9 years. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया है आर्टिकल 13 ऑफ स्टैच्यूट ऑफ ICJ में। और देखिए ये 2002 का पेपर है, 2006 का भी किया है और 2008 का भी किया है, 3 साल लगातार पूछा है ये। नेक्स्ट 20. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन 27 September 1993. A is the answer. Next 21. Which one of the following organization is directly related to child welfare? That is UNICEF. C is the answer. यूनेस्को किसके लिए है? हिस्टोरिकल साइट्स के लिए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के लिए। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड के लिए है। नेक्स्ट 22. हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ? दैट इज ग्रोशियस. B is the answer. Next 23. Who said that international law is the vanishing point of jurisprudence? Holland. C is the answer. Next 24. Whom is the following was the member of International Court of Justice? Dr. नागेंद्र सिंह। और ये कब से कब तक थे? ये थे 1973 से और 1988 तक। और अभी आज के टाइम पर कौन है? वो हैं जस्टिस दलवीर भंडारी। अभी 2027 तक उनका टेन्योर है। नेक्स्ट 25. द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज ट्रगवे ली. डी इज़ द आंसर। तो ये 2006 के पेपर में मिल जाएगा आपको। जो फॉर द मीन टाइम बनाए गए थे वो बने थे एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN ग्लैडविन जैब, वो थे UK से। फिर बने ट्रगवे ली। उसके बाद फिर डैग हैम्शकोल्ड, ये हैं स्वीडन के। फिर हैमशकोल्ड के बाद बने फिर यूथांत, ये म्यांमार से थे। उसके बाद बने कर्ट वाल्डेम। ओके। नेक्स्ट 26. द UN डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 October. B is the answer. Next 27. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN General Assembly on 10 December 1948. C is the answer. Next 28. In India, Law Day is celebrated every year on 26 November. Our constitution was adopted on this day in 1949. That's why it is Constitution Day as well. So और इसको Constitution Day भी बोलते हैं। Next 29. Which one of the following is the third generation human right? It is right to development. D is the answer. Next 30. The International Court of Justice consists of President, Vice President and 13 other members. A is the answer. आर्टिकल 13 देख सकते हैं इसके लिए आप ICJ स्टैच्यूट का। नेक्स्ट 31. विच वन ऑफ द नेक्स्ट 31. विच वन इज द न्यूट्रलाइज स्टेट? न्यूट्रलाइज स्टेट मतलब किसी भी इसके पार्ट नहीं है, वो है ऑस्ट्रिया। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 32. इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज प्राइमेसी इज गिवन टू द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द आंसर। ये है कॉलेजियम जो अपॉइंटमेंट करता है। ओपिनियन किसका मानते हैं? CJI का। नेक्स्ट 33. द कोरम ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 9 जजेस। C is the answer. Next 34. Writ of mandamus is issued to enforce mandatory duties. B is the answer. Next 35. Assertion. Article 21 expressly incorporates the concept of due process of law. The reason a due process of law is an attribute of liberty. Both are true and correct explanation is the answer. Next 36. Indicate the sequence in which the following were established. तो ILO कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1919 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में।
आईसीजे कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। न्यूरमबर्ग मिलिट्री जो ट्राइब्यूनल है ये स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर 1945 में। एंड इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। 1 देखिए 1 सब में है, 3 में 1 3 4 2, बी इज़ द आंसर 1 3 4 2। नेक्स्ट 37 कोर क्राइम्स लिस्टेड इन स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर, कितने हैं? 4, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 38 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 39 द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा on the ground of defection is determined by members elected by the Lok Sabha, C is the answer. Next 40 whom in the following has primary responsibility for the maintenance of international peace and security, that is Security Council, B is the answer. Next 41 अभी देखिए उस टाइम की बात पूछ रहे हैं, रिसेंट में पूछा हुआ है ये, तो रिसेंट का आप देख लीजिए कोई कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जो। Next 42 the rules of neutrality were codified in 1856 and 1907, C is the answer. Next 43 assertion है in principle the member of UN cannot remain neutral, yes बिल्कुल ठीक है ये। The permanent member of Security Council who abstains from voting can remain neutral, yes they can। कौन सा क्या रहेगा इसका? both A and B are true, R is the correct explanation of A is the answer। नेक्स्ट 4 मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सेकेंड अर्थ समिट 2002। तो क्या बन गया इसका? 2143, बी इज द आंसर। Next 45 on assuming office President Dr. APJ Abdul Kalam returned very first ordinance without his signature। देखिए उस टाइम का पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पे था इलेक्शन रिफॉर्म सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 46 मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 47 मैच करना है अब। SR बोम्मई केस किस पर था? कौन से आर्टिकल पर? This was on Article 356. PV Narasimha Rao, that was on 105. ADM जबलपुर वशी शिविकांत शुक्ला आर्टिकल 21 पर। ली थॉमस केस आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। तो क्या बन गया इसका? 2314, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 48 सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोटेक्टेड द राइट टू प्राइवेसी इन आर्टिकल 21। और देखिए 2002 का पेपर है ये, उसके बाद तो KS पुत्तुस्वामी उससे यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस भी आ गया, एंड उसमें बोला भी गया है कि इनहेरेंट इसमें राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट 49 द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 50 The Information Technology Act 2000 has been enacted by our Parliament on the basis of UN General Assembly। उसके बेस पे ये इंडिया में IIT पे। ए वाज द आंसर। तो ये हो गया जीके क्वेश्चन। अब आ गया पार्ट 2 लॉ। तो क्वेश्चन 51 क्या है देखिए। ए मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद हिज पर्सनल राइट्स, या फिर with an object of obeying the laws of the country concerned which includes personal laws, D is the answer। बट मैं कहूँगा ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए। अब दूसरी कंट्री में चले जाओ, जैसे चाइना चले जाओ, वहाँ पर कोई पर्सनल लॉज नहीं है। नेक्स्ट 52 वेयर अ मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई और डज नॉट अप्लाई? डज नॉट अप्लाई ऑब्वियसली स्पेशल मैरिज एक्ट में की है, तो बी इज द आंसर। Next 53 under Shia law if the husband has capacity to speak but announces talaq in writing, the talaq is void, C is the answer।
Next 54, under the Muslim law, marriage is regarded as a contract. B is the answer. Next 55, the essential condition of a gift under Muslim law is डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए. ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? डी इज द आंसर. नेक्स्ट 56, वक्फ कैन बी मेड बाय अ मुस्लिम ओनली. हिंदू होगा तो ट्रस्ट क्रिएट कर लेगा अपनी, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 57, हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मद बीबी इज केस ऑन गार्जियनशिप एंड पावर ऑफ करता एज हिंदू जॉइंट फैमिली. ए इज द आंसर. Next 58, which section of Hindu Marriage Act 1955 provides for the conditions of marriage? That is section 5. A is the answer. 9 में क्या है? RCR. 10 में judicial separation. 11 में void marriages. Next 59, in which section of Hindu Succession Act general rule of succession in case of female Hindu is provided? Section 15. A is the answer. Next 60, Hindu Marriage Act came into force on 18 May 1955. D is the answer. Next 61, Dastane versus Dastane is a case on cruelty and divorce. B is the answer. Next 62, which one of the following is a correct statement? Divorce by mutual consent has been provided under Hindu Marriage Act from its inception. No, it was added as 13B by Amendment Act of 1976. फिर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड 1976. यस. 13A नहीं है. मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द 1 year ऑफ मैरिज. नो, नॉट इन 1 year. तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 63, अब मैच करना है. मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन द डिक्रीज ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप इज वॉइड. इम्पोर्टेंसी वॉइडेबल कर देगी शादी को. मैरिज बिटवीन टू स्पिंडाज वॉइड. पेरेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज वॉइडेबल. तो ये दोनों हैं सेक्शन 12 में. दीज टू आर कंडीशन ऑफ सेक्शन 5. तो क्या बन गया? 2143. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 64, ए बाइगेमस मैरिज इज ए वॉइड अंडर हिंदू लॉ. रीजन है उसका चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. येस, इट इज़ करेक्ट. बट ये इसका रीज़न नहीं बना, तो both are correct but not true explanation. B is the answer. Next 65, assertion है extrajudicial confession if voluntary can be relied upon with other evidence. फिर है extrajudicial confession is a weak piece of evidence. It is correct. तो दोनों ही करेक्ट हैं और उसका एक्सप्लेनेशन बन गई. A is the answer. Next 66, which one of the following section of Evidence Act defines admission? Section है 17. B is the answer. Next 67, which of the following does not find a mention as showing state of mind under section 14 of Indian Evidence Act? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ है. मोटिव कहाँ पर? सेक्शन 8 में. तो सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? डेथ ऑफ पर्सन मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन. Yes, it is correct. Statement must be the cause of his death. Yes. Person making statement was under the expectation. No necessary. Statement is to any of the circumstances of the transaction which resulted into his death. Yes. तो कौन सा नहीं बना फिर? C. C is the answer. Next 69. Under which one of the following provision of Indian Evidence Act the word forming part of same transaction occurs? That is section 6. This gesti. B is the answer. Next 70, A's death is caused due to negligent driving of B. In the word forming part of same transaction occurs. The fact that A was a young man with good physique, qualified PCS. No. The fact that B was in habit of driving negligently. देखिए हैबिट वाला तो ये जो सेक्शन 14 में इरेलीवेंट हो जाएगा. फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन अकर्स ये कैसे होगा? हैबिट है तो इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए. आई थिंक दिस ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग. Next 71, provision relating to estoppel is contained in section 115. A is the answer. Next 72, presumption as to abatement to commit suicide by a married woman has been given in section 113. A. B is the answer. presumption as to total death कितने में है? 113B में. legitimacy वाली 112 में. Next 73, which one of the following is not a public document? An unregistered family settlement. No, ये private है. registered sale deed ये private है. judgment of high court ये पब्लिक है, यही पब्लिक है. तो देखिए इसमें भी ऑप्शंस ठीक नहीं है.
ए रजिस्टर्ड सेल डीड इज़ अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें कि रजिस्टर है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि प्राइवेट कौन से, तो दोनों इस आंसर हो सकते हैं, ए एंड बी। नेक्स्ट 74 विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द मैगजीन सोलर्स पॉपुलिस्ट सुप्रीम लेक्स। सेक्शन 123, डी इज द आंसर। वेलफेयर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम लॉ। Next 75, a fact neither proved nor disproved is known as not proved. C is the answer. Next 76, the case of Paklanana and Swami versus Emperor relates to Tang Declaration. B is the answer. Next 77, match list 1 to list 2. तो relevancy of fact as effect of fact in issue। देखिए इफेक्ट की बात कहाँ की गई, सेक्शन 7 में। इफेक्ट, कॉज, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन, ठीक है ना। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कितनी बार तो पूछ लिया यहीं पर ही, सेक्शन 6 है। फिर फैक्ट विच कंसिडर प्रिपरेशन कंडक्ट मोटिव कहाँ पर, सेक्शन 8 में है। फिर इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन रेलिवेंट फैक्ट 9 में है, TIP का करते हैं जो। तो क्या बन गया, 3 4 2 1, C इज द आंसर। Next 78, which one of the following provision of Indian Evidence Act provides that previous bad character of an accused is not relevant? That is section 54, A is the answer. 53 क्या है, good character is relevant. Next 79, which of the following section of Evidence Act says that confession caused by inducement, threat, promise is irrelevant? Section है 24, इसमें से हो गया none of the above, D is the answer. Next 80, in which of the following case it was held that section 27 is an exception to 24, 25, 26। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यूपी वर्सेस देवन उपाध्याय एंड कोटैया वर्सेस किंग एम्परर। तो इसमें देखिए इनायतुल्ला भी है और कोटैया भी है, दोनों में ही बोला गया है ये, तो दोनों इसके आंसर होंगे। मैं कहूँगा कि क्वेश्चन के ऑप्शन जो है प्रॉपर नहीं है। Next 81, a witness who is unable to speak gives evidence in writing in open court, it is oral evidence, is the answer। dumb witness होता है ये, section 119 Evidence Act। Next 82, any question suggesting an answer which the person putting it wishes or expects to receive is called as leading question। D is the answer। सेक्शन कौन सा है, 141। और कहाँ पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 83 क्या है, लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछ सकते हैं, इन क्रॉस एग्जामिनेशन। B is the answer, ये है 143 Evidence Act। फिर 84, which one of the following statement is correct? Admission can be oral or documentary, both evidence are conclusive proof, no they are not conclusive proof but may operate as estoppel, this is mentioned in section 31। इसका आंसर क्या रहेगा, C, oral or documentary। Next 85, the fact though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of same transaction। अरे भाई कितनी बार पूछेंगे, सेक्शन 6, 4 क्वेश्चन हो गए सेक्शन 6 पर, और यही सब चीज़ें, A is the answer। Next 86, admission and confession are exception to hearsay evidence, yes, part of hearsay, no, form relevant evidence, yes, admitted in evidence on proof, yes। तो 1 3 4 are correct, B is the answer। Next 87, under which section of CRPC session code exercises the power of appeal from conviction? That is 374, C is the answer। Next 88, under which section of CRPC an order from attachment of property of person absconding may be passed at any time after the issue of proclamation? That is section 83, A is the answer। Next 89, which section of CRPC provides for confirmation by High Court of an order of death sentence passed by Session Court prior to its execution? तो कन्फर्मेशन होती है सेक्शन 368 में, ए इसका आंसर है। 366 में क्या है, सबमिशन फॉर कन्फर्मेशन। 369, एटलीस्ट 2 जजेस शैल साइन दी डेथ सेंटेंस या फिर कन्फर्मेशन, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 90, व्हेन द सेशन जज और द हाई कोर्ट कॉल्स टू एग्जामिन फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट एनी इन्फीरियर कोर्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन। कहाँ पर है हाई कोर्ट की पावर ऑफ रिवीजन, दैट इज सेक्शन 401। रेफरेंस की पावर का हाई कोर्ट की 395। नेक्स्ट 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड आफ्टर द ट्रायल ऑफ अ केस इज ओवर? तो आइदर ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 92, FIR क्या है, रिलेट्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली एंड गिवन टू पुलिस ऑफिसर, रिलेट्स प्राइमा फेसी टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है, 154।
Next 93, under which section of CRPC anticipatory bail may be granted to a person apprehending his arrest, that is section 438 A is the answer. कौन दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट. Next 94, under the Constitution of India, all aspects of family law are in the concurrent list. C is the answer. Next 95, assertion है the purpose of criminal law is to prevent crimes. फिर reason है in certain situations even a private person can arrest other person. Yes, ये ठीक है बिल्कुल, बट इसकी एक्सप्लेनेशन तो बनी नहीं, तो बी इसका आंसर रहेगा. प्राइवेट पर्सन कहाँ अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 43 ऑफ CRPC में. नेक्स्ट 96, एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर लेट्स टू वारंट के सेक्शन 2X में प्रोवाइड किया गया. समझ किस कहाँ पर? 2W में. नेक्स्ट 97, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट, that is section 41D is the answer. Next 98, under which section of CRPC a person who is avoiding execution of a warrant may be proclaimed absconder, that is section 82. C is the answer. Next 99, under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness, that is section 315. A is the answer. Next 100, whom the following is authorized to record a confessional statement? Any judicial magistrate. तो C इसका आंसर रहेगा. Next question number 101, 101. Under section 482, inherent powers can be exercised by High Court. C is the answer. Next 102, the object of investigation is to arrest, to punish, to collect evidence. To collect evidence. C is the answer. Next 103, which of the following offense is not compoundable? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, तो इससे पहले देखिए 307 क्या है ये? अटेम्प्ट टू मर्डर, कंपाउंडेबल नहीं होता. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 104, एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 105, सेक्शन 304 क्या है? लीगल एड के लिए, टू अक्यूज एट स्टेट एक्सपेंसेस. बी इज द आंसर. Next 106, procedure of summary trial is provided in section 260 से 265. C is the answer. Next 107, a conditional order of removal of public nuisance under 133 may be passed by DM, SDM, EM, all of the above, any of the above. D is the answer. Next 108, in which of the following cases it was held by the Supreme Court that section 125 was applicable to all irrespective of their religion? Muhammad Ahmad Khan, Shabano Begum. A is the answer. Next 109, which section of CRPC provides that a person once convicted or acquitted cannot be tried for the same offense again? That is section 300, atrofous acquit and atrofous convict. Next 110, which of the following sentence may be passed by magistrate of second class? तो 1 ईयर तक के इम्प्रिजनमेंट दे सकता है. बी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 29 CRPC में. नेक्स्ट 111, हु कैन विड्रॉ अ केस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 CRPC? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. बी इज द आंसर. Next 112, point out the incorrect response under the CRPC. Inquiry is conducted by a court. Yes. After framing of the charge. No, before framing of charge, prior to framing of charges. Yes. और क्या है? conducted by magistrate. Yes. तो इसमें incorrect क्या हुआ? After framing. तो B is the answer. Next 113, a chief judicial magistrate may pass sentence up to 7 years, not exceeding 7 years. A is the answer. Section कौन सा है? 29 CRPC. Next 114, when a criminal procedure code came into force 1 अप्रैल 1974. B is the answer. Next 115, the court can record demeanor of a witness under which section? 280. A is the answer. Next 116, provision relating to the prosecution of public servant are given in section 197. B is the answer. Next 117, A splits over B. A would be liable for the offense of using criminal force. C is the answer. Criminal force कहाँ पर है? 350, assault 351, defamation 499. Next 118, a creditor takes movable property out of B's possession without his consent.
with intention to coerce him to pay his debt. A is guilty of theft. A is the answer. Next one, 19 assertion. Rape is a stigma on woman, hence is a punishable offense. फिर a reason sexual intercourse by a man with his own wife is not rape. तो इसकी explanation तो हुई नहीं, तो both are true but not correct explanation. B is the answer. Next 120, IPC came into force on 1st January 1862. D is the answer. फिर 121, two brothers were abusing each other in a public road without actual fight. A large crowd gathered and there was a traffic jam. The two are guilty of एफ्रे. रॉयट नहीं होगा, मिसचीफ नहीं होगा. राइट कहाँ पर 146 में, मिसचीफ 425. एफ्रे कहाँ 159 में. Next 122, X and Y were about to travel from Jammu Tawi to Delhi by the same train. Y had two tickets from Pathankot. X had a ticket from Delhi. X voluntarily handed over his ticket to Y in order to check that it was the right one. Y, under the pretense of returning the X's ticket, substituted it by one of his own and kept X ticket. What offense did by Y? That was criminal misappropriation. C is the answer. Next 123, Y owed some money to X. X removed the bullocks of Y grazing by the side of a stream and kept it tied in his own house. When Y asked him to release the bullocks, X told him that he would do so when the money was paid. X is guilty of theft. D is the answer. Without consent ले आया ना उसके bullocks. Next 124, a person who was not expected to be in office created belief that he would be in office and obtain gratification. Which one of the following is cheating? Cheating है ये. C is the answer. Cheating कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 415 IPC में. Next 125, one of the following is not a public servant. Liquidator है, सिविल जज है, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं होता. डी इज द आंसर. पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? आईपीसी में सेक्शन 21. नेक्स्ट 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल एज सेडिशन? तो इंड्यूसिंग पीपल टू सीज टू ओबे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी. बी इज द आंसर. Next 187, in which of the following cases section 303 was declared unconstitutional? That was Mithu Singh versus State of Punjab. C is the answer. Next 128, A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign and fix his seal and deliver the paper to A. A has committed extortion. ये extortion है 383 और इसका illustration है. D इसका आंसर रहेगा. Next 129, the offense of theft becomes robbery when coupled with force या फिर coupled with imminent danger to life. D is the answer. सेक्शन कौन सा है? 390. रॉबरी का वहाँ लिखा हुआ है. रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. Next 130, X and Y agreed to commit murder of Z by poisoning and Y was to procure poison but he did not procure it. X and Y are guilty of criminal conspiracy to murder Z. D is the answer. Next 131, X and Y swimming in the sea after a shipwreck got hold of a plank. A plank was not large enough to support both. X, having no other option, pushed Y, who was drowned. X has committed murder. B is the answer. Next 132, which one of the following is not an essential element of theft? Dishonest intention to take property है. Property must be movable. Yes. फिर should be taken out of the possession of another person. Yes. प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल. नो, इमूवेबल नहीं होगी. देखिए बी और डी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि ठीक होगा तो ये ठीक है तो ये गलत हो गया, तो नोट पूछा है यहाँ पर. डी इसका आंसर हो गया. सेक्शन कौन सा है? थेफ्ट का 378. नेक्स्ट 133, इन विच द फॉलोइंग केसेस डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर हैज बीन मेड? रेक्स वर्सेस गोविंदा. बी इज द आंसर. वीरेंद्र कुमार घोष किस पर है? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पर. के एम नानावती स्टेट ऑफ बॉम्बे किस पर है? सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1. Next 134, which one of the following is not essential element of crime? Mensria है, actus reus है, motive नहीं है, injury is there, तो motive not. D is the answer. Next 135, which of the following cases is not related to principle of joint liability based on common intention? वीरेंद्र कुमार घोष है, महबूब शाह एम्परर है, वर्सेस गोविंदा है,
GM देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे नहीं है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 136, which one of the following cases is related to defense of insanity? That is मैकनॉटन केस सेक्शन 84 आईपीसी पर है, डीबी वर्सेस बियर सेक्शन 85, आर वर्सेस डुडेन स्टीफन सेक्शन 81 आईपीसी, केवल नामावती बताया है अभी सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1। तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 137, which one of the following is not a kind of punishment under IPC? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, it was deleted in 1950 by amendment। Next 138, in which of the following the right to private defense of body does not extend to causing of death? सेक्शन 100 में लिखा हुआ है ये। एन असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप ये हो जाएगा, किडनैपिंग में हो जाएगा, प्रिटनिंग में हो जाएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो तब हो सकता है। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ? 103 के पूछ रहे हैं अब। रॉबरी में है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिस्चिफ बाय फायर, थेफ्ट नहीं है, सी इज द आंसर। Next 140, A is cutting wood with an axe at a place where children are playing. Axe flies off and kills the children. A is liable for causing death by negligence. A is the answer. Next 141, which section of IPC defines sedition? Section 124. A, B is the answer. Next 142, in a quarrel between husband and wife, the husband tried to beat the wife with a stick, which accidentally fall on the newly born baby in her hand. The baby dies instantly. Husband is guilty of culpable homicide not amounting to murder. कैसे यहाँ पर उसकी नॉलेज इम्प्यूट कर लेंगे? यहाँ पर सेक्शन एज पर सेक्शन 299, भाई नॉलेज तो है ना कि भाई बच्चे को लग गया तो मर सकता है बच्चा, बच्चा उसके हाथ में दिख रहा है। इसका आंसर जो ग्रीवियस हर्ट बताया गया था, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आंसर होना चाहिए इसका बी, कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट 143, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी फोर्जरी हैज बीन डिफाइंड? फोर्जरी कितने में है? 463, ए इज द आंसर। 464 क्या है? मेकिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट। एंड 468 क्या है? फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। एंड 470 फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। Next 144, A put his hand in the pocket of B for stealing money, but pocket was empty. A is guilty of attempt to theft. C is the answer. This is illustration to section 511 attempt pay. Next 145, criminal trespass has been defined in which of the following section of IPC? That is 441. A is the answer. देखिए इसका मैंने बताया भी है, कई बार डिस्कस भी किया है, इसको ऐसे कर लीजिए, CT HT LHT LHT BN HB HBN। कैसे? क्रिमिनल ट्रेसपास 441, हाउस ट्रेसपास 442, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 43, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट 44, हाउस ब्रेकिंग 45, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 46। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ए इसका आंसर रहेगा। Next 146, there is no offense of adultery if it is committed with the consent of husband of the woman। अब तो देखिए इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, इस प्रोविजन को, एडल्ट्री के सेक्शन 497 है ये। कौन से केस से? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 147, द रूल ऑफ कंसल्टेटिव रेस जुडिकाटा इज प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या फिर contained expressly in CPC? contained expressly है, explanation 4 of section 11 है, C is the answer। Next 148, which one of the following is newly added ground for the action of plaint under order 7 rule 11? That is plaint not filed in duplicate। D is the answer। ये 2002 की amendment से डाला गया है। Next 149, which one of the following is not included in the powers of appellate court? To determine case finally, to try de novo, to remand the case, to take additional evidence। तो क्या नहीं है? To try the case de novo, B is the answer। de novo नहीं कर सकते। Next 150, in which of the following cases it was held that inherent power has not been conferred on a court? It is a power inherent in the court। That was Manohar Lal versus Seth Hiralal, is the answer। Next 155, an executing court cannot determine the question relating to which one of the following execution हो जाएगा, discharge हो जाएगा, satisfaction हो जाएगा, modification नहीं हो सकता। D is the answer। Next 152, a person
against whom summons has been issued may be compared under section 32 of CPC to and by issue of warrants, attachment and sale of property, imposing fine, ordering to furnish security, all of the above. C is the answer 1 2 3 4. फाइन कितना कर सकते हैं? 5,000 रुपये तक का. Next 153, provision for interpleader suit is contained in which of the following section? That is section 88. B is the answer. 89 में क्या है? ADR. Next 154, which of the following is not a suit relating to immovable property? Suit for recovery of immovable property तो है ही, partition भी है, redemption of mortgage भी है, rent in respect of immovable property ये नहीं है. D is the answer. ये तो money suit हो गया. Next 155, the CPC amendment 2002 came into force on 1 जुलाई 2002. D is the answer. देखिए 99 की amendment और ये 2002 की दोनों एक ही दिन हुई हैं enforce. Next 156, where a local limit of jurisdiction of court are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to section 18. B is the answer. 17 में क्या है? Different courts है. 19 में क्या है? Wrong to person और movables, मतलब torts के cases हैं, and 20 other suits के लिए. Next 157, in which of the following provision mean profit has been defined in the CPC? That is section 212. C is the answer. 24 में क्या है? District. 28 में judge. 214 में order. Next 158, the period of limitation within which defendant shall submit his written statement is 30 days from date of service of summons. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? Order 8 Rule 1 में. Next 159, in which of the following writs the doctrine of res judicata is not applicable? That is habeas corpus. D is the answer. Next 160, which one of the following properties is liable to attachment and sale in the execution of a decree? Right to future maintenance नहीं हो सकता, promissory note हो जाएगा, books of accounts नहीं हो पाएंगी, right to personal service नहीं हो पाएगा. तो क्या हो सकता है? promissory note only. B is the answer. और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 60 CPC. Next 161, which of the following is not a suit of civil nature? सूट फॉर अरियर्स ऑफ सैलरी हो जाएगा, बरियल है, ये सिविल नेचर है, आरसीआर तो है ही है. सूट अगेंस्ट डेप्रिवेशन फ्रॉम अटेंडिंग सोशल फंक्शन, भाई कोई अपने सोशल फंक्शन में किसी को बुला नहीं रहा, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 162, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस अंडर विच प्रोविजन ऑफ 94 CPC रिलेटिंग टू सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स? तो अटैचमेंट है, टेम्पररी इंजंक्शन है, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर है. नेक्स्ट 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फाइलिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 Rule 8 of CPC? Numerous parties होने चाहिए. Yes. Same interest. Leave the court. Written permission of those who are being represented. Written permission की जरूरत नहीं है. D इसका आंसर रहेगा. Next 164. The provision for institution of the suit is given in which of the following section CPC? That is 26. A is the answer. Next 165. A right to sue for damages is not an actionable claim. B is the answer. Next 166, the doctrine of part performance is given in section 53A is statutory right है, no, equitable right है, and available in defense. 2 and 3 इसका आंसर रहेगा. D is the answer. Next 167, assertion है property is comprehensive term and includes copyright. ये true है. Transfer of property act deals with all kinds of property including patents. No, ये गलत है. Only immovable property के लिए है. IPR के लिए क्या है? IPR, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट. तो A is true, R is false, C is the answer. Next 168, which of the following combination are correctly matched? Mean profit actionable claim? No, it is not actionable claim. Claim of Muslim wife unpaid dowry ये है, secure debt है, profit under sale of good contract ये है. तो 2, 3, 4 are there. A is the answer. Transfer of actionable claim कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 130 TPA में. Next 169, remedy of foreclosure is available in which one of the following mortgages? Only in conditional sale and anomalous. तो C इसका आंसर रहेगा. फोरक्लोजर कहाँ पर है? 67 TPA. Next 170, which one of the following is not an essential element of sale? पार्टीज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर, ट्रांसफर और कन्वेंस. पेमेंट ऑफ प्राइस इन कैश, कैश की जरूरत नहीं है. D is the answer. सेल के लिए कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 54 TPA.
Next 171, rule against double possibilities was recognized in which of the following cases? That was Whitfield versus Mitchell. B is the answer. Next 172, which one of the following section of TP Act deals with doctrine substitute securities? That is section 73. D is the answer. Next 173, which is correct answer in the following? Section 60 of TP Act is enforceable on mortgage decrees. फिर है sale or purchase agreement are saleable property and liable for attachment. Sale or purchase agreement कैसे liable होंगे? No. Hereditary profession is liable for attachment. No. Motor pump which is used in irrigation. No. आंसर क्या रहेगा? A. Next 174, Ram Kumar Kundu versus McQueen is case related to ostensible honor. B is the answer. Section कौन सा है ये? 41. Next 175, the principle of maxim nemo that quod non habet is incorporated in which of the following sections? That is 41, 42, 43, 44. A is the answer. Next 176, doctrine of marshalling has been provided in which of the following section of TP Act? 56 and 81. A is the answer. Next 177, section 58A of TP Act defines mortgage, mortgager, mortgagee, and mortgage money and mortgage deed. All of these. C is the answer. Next 178, under Hindu Adoption and Maintenance Act, mother is entitled to live along with her son's family, not entitled to live along, morally entitled to have separate accommodation from her. तो separate accommodation देंगे उसको. D is the answer. Next 179, which of the following ancient forms of marriages were not approved by Hindu law? गंधर्व नहीं है और असुरा नहीं है. So 1 and 4, D is the answer. Next 180, a boy of 17 years marries a girl of 15 years. The marriage is valid but punishable. D is the answer. Punishment कहाँ मिलेगी? Section 18 Hindu Marriage Act के according. Next 181, A marries B, the widow of his elder brother. The marriage is void. Probability degree में आ गए तो void है. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? Section 11 में. अगर कस्टम्स अलाउ करते तो वैलिड हो जाएगी, बट यहाँ कस्टम्स के बारे में लिखा नहीं हुआ है. Next 182, an adoption made by Hindu male without the consent of his wife is void. A is the answer. मेरी कैपेसिटी कहाँ पर है ये और ये कंडीशन इन सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. नेक्स्ट 183, कोपासनी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू डिवोर्स बाय सक्सेशन कैन बी पार्टीशन. यस, कैन नॉट बी पार्टीशन गलत हो गया. तो 1 and 3 इज द आंसर. अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हो कि एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट. अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो सक्सेशन होगा, अदरवाइज सर्वाइवरशिप होती है कोपार्सनरी में. मे बी दैट वाई बी 2 and 3 कैन बी द आंसर. बी इज द आंसर. Next 184, the statement while there is no rose and has no thorn, but if what you hold is all thorns and no rose, better throw it away, related to irretrievable breakdown of marriage theory of divorce. D is the answer. Next 185, under Hindu Adoption Maintenance Act, a female Hindu has the capacity as per section 8 to take a son or daughter in adoption if she is not married. If is married है तो husband की consent चाहिए. She is a widow, he has no son and daughter. और ये she cannot adopt, ये गलत हो गया. तो obviously married है तो husband की consent चाहिए. husband के बारे में यहाँ लिखा नहीं हुआ. Widow has no son or daughter but has a widowed daughter in law. थोड़े से ये मैं कहूँगा ऑप्शंस प्रॉपर नहीं है, तो आंसर हो सकता है इसका A, she is not married. Next 186, the Hindu Marriage Act contains the provision regarding divorce in section 13. 10 में क्या है? Judicial separation. 11 void marriages. 15 में क्या है? C इसका आंसर रहेगा. Next 187, which section of Hindu Marriage Act provides for restitution of conjugal rights? Section 9. 10 में क्या है? Judicial separation. 12 में voidable marriages. 13 में divorce बता ही दिया. Next 188, which one of the following is not included in the term Hindu used in the Hindu Marriage Act 1955? सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसीज नहीं है. सी इज द आंसर. रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट 189, a marriage under Hindu Marriage Act between two persons within prohibited degree of relationship is void. B is the answer as per section 11. Next 190, adultery by Hindu husband is ground of divorce and judicial separation both. D is the answer. Next 191, the natural guardian of minor Hindu boy is father and mother both. D is the answer.
नेक्स्ट 190, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? कुरान है, हदीस है, इजमा है, शरीयत नहीं है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 193, ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टेज मुस्लिम मैरिज इज वॉइड, बातिल, ए इज द आंसर। सारे रिपीट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट 194, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ? इजमा, किया, कुरान, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 195, लीगल गार्जियन ऑफ मुस्लिम माइनर फीमेल इज फादर, ए इज द आंसर। कस्टडी किसके पास आती है? मदर के पास। कस्टडी मदर की होगी, गार्जियन फादर होगा। नेक्स्ट 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ? ऑफर एक्सेप्टेंस, कंप्लेंट पार्टी, फ्री कंसेंट। फोस्टेज नहीं है, फोस्टेज पे तो वाइड हो जाएगी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 197, डॉवर इन मुस्लिम लॉ इज डॉवरी, नो, एन ऑब्लिगेशन इम्पोज अपॉन द हस्बैंड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ, यस, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, लीगल राइट ऑफ वाइफ, यस। 2, 3, 4 is the answer, C is the answer. Next 198, talaqul biddat is complete and irrevocable divorce, A is the answer. Next 199, in respect of family relation, the law applicable in India is personal law of the parties, D is the answer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2002 का प्री एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.